हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे बिहार स्टेट की काउंसलिंग के ऊपर, स्पेशली एमएसएमडी की काउंसलिंग के ऊपर जो अभी स्टूडेंट को फेस करनी है 2021 में। और जब भी हम बात करते हैं ओपन स्टेट्स की, ऐसे स्टेट्स जहाँ पे कोई भी बच्चा काउंसलिंग करा सकता है इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, तो ज़्यादातर लोग एक ही कॉमन थॉट रहता है, कॉमन सी एक सोच रहती है कि वी आर टारगेटिंग दोज स्टेट्स जहाँ पे हमको एक एवरेज रैंक पे या एक हाई रैंक पे एक अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए, जो टॉप के सब्जेक्ट्स हैं उसमें एडमिशन मिल जाए। और जैसे कि सभी एस्पिरेंट्स और सभी फैमिलीज चाहती हैं कि हमको अच्छा कॉलेज मिले, अच्छा सब्जेक्ट मिले, बट साथ में हमारी जो ट्यूशन फीस है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, वो एवरेज रहे। तो बेसिकली हमारे पास काफ़ी जगह से डेटा रहता है। हम वी यूज़ टू सॉ प्लेथोरा ऑफ वीडियोज़ एंड टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेयर एंड देयर, बट सारे डाटा को अगर हम अच्छे से फ़िल्टर करते हैं तो हमारी काउंसलिंग और अच्छी और स्मूथ हो सकती है। सो when we are going for the counseling, when you will be going for the counseling, before going for the counseling, you must know that on the whatever the rank you have secured in the NEET PG examination, उस रैंक के बेसिस पे जो भी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इफ़ आई एम लुकिंग इन अ सीट ऑफ मेडिसिन, तो हमको कहाँ कहाँ पे कैसे मेडिसिन मिल सकती है, कहाँ पे क्या चीज़ मिल सकती है। इसमें बिहार का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। बिहार हैज़ गॉट ओनली 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, बट व्हेन वी सी द लाइक ट्यूशन फीसेस एंड कंपेयर फ्रॉम द अदर स्टेट विच आर ओपन फॉर ऑल, सो द ट्यूशन फीस ओवर हियर इन बिहार इज़ वेरी रीजनेबल। हम यहाँ पे देखते हैं, सो फॉर द लाइक टॉप ब्रांचेस लाइक रेडियो, तो यहाँ पे फॉर द रेडियो की फ़ीस है 34 लाख रुपीज़ एनुअली। मेडिसिन की फ़ीस अगर हम देखते हैं तो एक कॉलेज की फ़ीस, कटिहार की फ़ीस है 18 लाख रुपीज़ एनुअली। Second college is having 26.5 lakh rupees annually, and Narayana Medical College is having a tuition fees of 25 lakh rupees annually. Same with in the case of orthopedic, in the Katihar Medical College 22 lakh rupees annually, माता गुजरी 22 लाख रुपीज़ एनुअली। तो जो हम टॉप की ब्रांचेस देख रहे हैं उसकी फीसेस थोड़ी सी एवरेज है इफ़ यू कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन फीसेस विद द अदर स्टेट्स। और उसके बाद अगर थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, वी स्लिप डाउन टू द जनरल सर्जरी, तो द फीस फॉर द जनरल सर्जरी इज़ 18 lakh to 25 lakh रुपीज़। इफ़ यू गो टू द ऑप्थेल फीस इज़ 11 lakh एनुअली टू 9 lakh रुपीज़ एनुअली। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्यूशन फीस है थोड़ा सा हमको फ़र्क आता है अगर हम बाकी के स्टेट से कंपेरिजन करते हैं। इफ़ यू सी द फीस ऑफ ENT, so ENT is having only a tuition fees of 7.6 lakh rupees annually. So यहाँ पे हम देख सकते हैं we can complete our entire course in 21 lakh or 22 lakh rupees, जो कि ज़्यादातर फैमिलीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि वी डोंट हैव लाइक लॉट ऑफ बजट एंड आई वांट टू टेक सीट इन द लाइक क्लिनिकल। तो जिनके पास एक अच्छी रैंक होती है, दोज हु आर हैविंग अ रैंक अंडर 20,000, दे कैन गेट अ सीट इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। Fine, if you are having a rank up to 25, 26,000 or 28,000, there is a chance that you can get a seat in the DNB seats for like clinical subjects. But the student, those who are having a rank of 30,000 and plus, अगर आपकी रैंक 30,000 है, 35,000 है, 40,000 है, 45,000 है, 50,000 एंड सो ऑन, तो इसमें तो हमको पता है कि वी कांट गेट अ सीट इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वेदर दैट इज़ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, वेदर दैट इज़ स्टेट कोटा काउंसलिंग, और वी हैव अ चांस टू टेक DNB ऑल्सो। तो DNB भी मुझे 50 ईयर की रैंक पे, 40,000 की रैंक पे, 60,000 की रैंक पे एक अच्छा क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट वी हैव टू गो इन अ सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज इन ऑर्डर टू टेक द सीट। तो वी हैव गॉट प्लेथोरा ऑफ ऑप्शन। जो भी हमारा होम स्टेट है, सबसे पहले हम अपने होम स्टेट में देखते हैं कि व्हाट आई कैन गेट इन माय स्टेट, देन व्हाट वी यूज्ड टू सी दैट व्हाट कैन आई गेट इन द डीम्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो भी ओपन स्टेट्स हैं लाइक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सो वेस्ट बंगाल, दीज आर ऑल ओपन स्टेट्स। तो फिर हम टारगेट करते हैं इन ओपन स्टेट्स में। तो लाइक इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी स्टूडेंट कि हम सभी स्टेट की काउंसलिंग करें, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी अमाउंट हमारा ब्लॉक हो जाएगा, और अल्टीमेटली सीट हमको ऐसी एक ही जगह लेनी है तो काफ़ी पेनल्टी भी हम पे इम्पोज हो सकती है। तो बेटर जो तरीका वो ये होता है कि हम सारा डेटा अपने सामने रखें, उसके बाद उस डाटा को प्रोसेस करें, उसको फिल्टर करें, जो भी बेस्ट आउटकम आता है उसके साथ उसके ऊपर हम जाएँ काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बिहार में देखते हैं तो एक आउटसाइडर्स के लिए स्पेशली काफ़ी अच्छी चीज़ है।
बिहार के बच्चों के लिए भी अच्छा है और जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इफ़ यू आर गेटिंग अ रैंक ऑफ लाइक 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 और अप टू 60-65,000 यू कैन गेट अ क्लिनिकल सब्जेक्ट ओवर हियर एंड इन अ रीजनेबल कॉस्ट. दैट इज़ द रीज़न कि बिहार काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है फॉर ऑल द students those who are going for the counseling activities after their NEET PG examinations. Fine. सो यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं एंड लाइक इसके बाद भी अगर हम देखते हैं और थोड़ा सा फीस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं लाइक एनेस्थीसिया की फ़ीस. इफ़ यू सी द एनेस्थीसिया फीस, तो एनेस्थीसिया फीस इज़ 11 लाख to 9 लाख रुपीज़ एनुअली. सो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि लाइक आवर कोर्स कैन कंप्लीट इन 32 लाख रुपीज़. उसके बाद लाइक साइकेट्री मेडिसिन द फीस इज़ ओनली 11 लाख रुपीज़. सो यार भी हमारा जो कोर्स है यहाँ पे 35 लाख रुपीज़ में कंप्लीट हो रहा है. नाउ फॉर द पैथो, like if somebody is having a like average rank, like you are having a rank of 50,000, fine, or like 50, take it 55,000 or 60,000, you are going for the deemed university. In the deemed university, the minimum tuition fees for the patho will be is starting from 10 lakh and it will be going up to 15, 18 or 20 or 20 plus also. But अगर हम यहाँ पे बिहार में देख रहे हैं, the tuition fees for the pathology is only 5 lakh rupees in Katihar Medical College, 3 lakh rupees in Mata Gujri Medical College and 3 lakh rupees in Narayana Medical College. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि in 12 lakh rupees or in 15 lakh rupees we can complete our course and we are also getting a decent branch. तो दिस इज़ द रीज़न दैट बिहार प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब पहले क्या होता था कि बहुत से लोग में क्वेश्चन आएगा कि वाई द कट ऐसा यहाँ पे क्यों है. बिकॉज जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, ऐसे ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था लाइक 4-5 years बैक. सो एट दैट टाइम लाइक सोशली सभी के पास इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी और जो लोग थे जैसे जो भी उनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी उसी के अनुसार वो काउंसलिंग करते थे. बट आज जैसे जैसे लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंची कि लाइक ओके आई वांट टू टेक सीट इन ऑर्थो, आई एम नॉट गेटिंग ऑर्थो, सो अगर हमको ऑर्थो या सर्जरी लेनी है तो मैं इस स्टेट में चला जाऊं तो यहाँ पे मेरे बजट में सीट मिल सकती है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आई शुड गो फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटी और आई शुड टारगेट माई होम स्टेट ऑल्सो. तो इस तरह से अगर आप देखोगे पिछले 1-2 सालों में तो स्टूडेंट का जो फुटफॉल है, दे आर रेडी टू गो इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया, एनी पार्ट ऑफ इंडिया. बट हमको जो चीज़ चाहिए, जो मेरे बजट में है, जो मेरी सब्जेक्ट है, वो मुझे मिल जाए, दैट इज़ द बेस्ट फॉर मी. फाइन. तो ये चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं. तो बिहार हो गया, यूपी हो गया, इन सब स्टेट्स में पहले स्टूडेंट जाना नहीं चाहते थे. बट अगर आप लास्ट ईयर की काउंसलिंग देखी, इफ़ यू सी द काउंसलिंग ऑफ 2020, टेक द एग्जांपल ऑफ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव केम फ्रॉम द अदर स्टेट्स और काफ़ी अदर स्टेट से बच्चे यहाँ पे आए जस्ट बिकॉज द रीज़न इज़ कि द ट्यूशन फीस वॉज वेरी लो इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट एंड स्टूडेंट वर एबल टू गेट अ गुड क्लिनिकल सब्जेक्ट इन दिस स्टेट. सो ये सब चीज़ें टाइम के साथ बदलाव हो रहा है जिसको हमको बहुत ध्यान से देखना चाहिए और इन अपॉर्चुनिटीज़ का, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए. लाइक इफ समबडी इज़ हैविंग अ वेरी हाई रैंक, यू आर गेटिंग रैंक ऑफ लाइक 75,000 और 80,000 और मोर देन 80,000 रैंक एंड हम सोच रहे हैं कि ठीक है, आई डोंट हैव इनफ बजट, आई डोंट वांट टू गो फॉर द रिपीट. ठीक है, मुझे क्लिनिकल नहीं मिल रहा है, मुझे ठीक है कुछ नॉन क्लिनिकल में भी एक अच्छा सब्जेक्ट मिल जाता है. तो आप यहाँ पे देखो लाइक माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर हैविंग अ ट्यूशन फीस ऑफ 2 लाख रुपीज़ ओनली. सो 6 लाख रुपीज़ में आपका कोर्स कंप्लीट. तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे बिहार पे देखने वाली है. तो यहाँ पे एक जनरल मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि क्या ट्यूशन फीसेस हैं और किस रैंक पे अवेलेबल रहता है. अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, उसके बाद वी विल सी व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस. द टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस इन बिहार, लाइक देयर आर 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. As you all know, in the government medical college 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होंगी एंड 50% सीट विल बी देयर थ्रू द स्टेट कोटा. तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हमारे पास हमारे कट ऑफ हैं. अगर आपको कट ऑफ अगर ऑल इंडिया कोटा के नहीं है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप हमारी वेबसाइट EduACS पे जाके वहाँ से कट ऑफ को डाउनलोड कर सकते हैं. देयर इज़ अ सेशन ऑल्सो ऑन आवर यूट्यूब चैनल फॉर द ऑल इंडिया कट ऑफ. अब ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो बच्चे अदर स्टेट के या होम स्टेट के बच्चे बिहार में एडमिशन ले रहे हैं, वेदर कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे क्लिनिकल हो चाहे नॉन क्लिनिकल हो, मेन चीज़ ये है कि उसके थ्रू अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो फिर वहाँ पे जो नए नॉर्म्स आए हैं उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमारा सर्विस बॉन्ड एप्लीकेबल नहीं रहेगा. वी आर फ्री फ्रॉम सर्विस बॉन्ड, वी डोंट हैव टू सर्व दैट स्टेट फॉर एनी टाइम पीरियड. फाइन. बट इफ़ वी आर टेकिंग एडमिशन थ्रू द स्टेट कोटा, अगर हम स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो स्टेट कोटा के थ्रू हमारा सर्विस बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. 3 years का सर्विस बॉन्ड है. इन केस अगर कोई बच्चा वो 3 years का सर्विस नहीं करना चाहते, देन यू हैव टू पे द पेनल्टी ऑफ 25 लाख रुपीज़ टू द गवर्नमेंट and whatever the stipends you have taken from the government, you have to give that stipend back to the government.
फाइन. एंड ड्यू टू एनी रीज़न इफ़ समबडी इज़ लाइक लीविंग हिज कोर्स, आप अपना कोर्स छोड़ के यू आर गोइंग फॉर, बिकॉज काफ़ी बच्चे हैं अलग अलग हिसाब से सोचते हैं. लॉट ऑफ पीपल्स यूज टू थिंक दैट ओके आई एम नॉट, अभी मैं इस सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग द एडमिशन इन माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी, बट आई विल कीप प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, एंड इफ नेक्स्ट ईयर मेरी रैंक अच्छी आती है देन आई विल गो फॉर सम गुड सीट्स. Fine. So if due to any reason you are leaving your seat, then you have to give the seat leaving penalty of rupees 15 lakh rupees over here. Fine. So these are some important points of the Bihar. One thing more, like जैसे कि आज हमको पता है कि हमारा most of the states are taking the सिक्योरिटी अमाउंट फॉर द काउंसलिंग, एक पेनल्टी, बिकॉज लॉट ऑफ ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी कि बच्चे यहाँ पे सीट को अपने पास रखते थे, सीट ब्लॉकिंग का केस होता था, तो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी अमाउंट्स को इम्पोज किया जिससे कि बच्चे सीट को ज़्यादा टाइम तक होल्ड ना कर पाए. तो क्या हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है बिहार में. सो एट द टाइम ऑफ डूइंग द काउंसलिंग वाइल रजिस्ट्रेशन आपको कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट एडवांस में पेमेंट नहीं करना है. इन द राउंड नंबर फर्स्ट अगर आपकी सीट आ जाती है, इफ़ यू आर रेडी टू टेक दैट सीट परमानेंटली, आप उस सीट को फ्रीज करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में देन यू हैव टू पे द इंटायर ट्यूशन फीस, वेदर दैट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज और अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. बट इन टेक एग्जाम्पल कि जो मेरा फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आया है, आई वॉन्ट टू टेक दैट सीट और मैं अपने लक को ट्राई करना चाहता हूँ कि आई शुड गो इन द राउंड नंबर 2 ऑल्सो, और वहाँ पर हम अपग्रेडेशन को ट्राई करें, और अगर कुछ अच्छा मिल सकता है तो उसको ले लें. तो उसके लिए रूल ऐसा है, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यू हैव टू पे द इंटायर ट्यूशन फीस, बट इन द केस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फॉर द क्लिनिकल सब्जेक्ट यू हैव टू गिव द एडवांस ऑफ रुपीज़ 10 लाख रुपीज़, एंड फॉर द नॉन क्लिनिकल यू हैव टू गिव द एडवांस ऑफ रुपीज़ 2 लाख. अब अपग्रेडेशन के बाद अगर आप सीट लेते हो और तो वो पैसे आपके एडजस्ट हो जाएंगे, 2 लाख रुपीज़ एंड 10 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टली विल बी एडजस्टेड इन योर ट्यूशन फीसेस. बट ड्यू टू एनी रीज़न नाउ यू आर स्किपिंग दैट सीट, आप उस सीट पर एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, देन द एडवांस मनी पेड बाय यू वेदर दैट इज़ 10 लाख और 2 लाख फॉर द रेस्पेक्टिव सीट विल बी फॉरफिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार. फाइन. दिस आर some very important rules which every student must know, because काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, करते हैं ही हैं, बट कई बार एक्साइटमेंट में कुछ छोटे छोटे माइनर पॉइंट छोड़ देते हैं जिससे हमको आगे चल के गलतियाँ फेस करनी पड़ती हैं. तो ये वहाँ का सिक्योरिटी अमाउंट का रूल है कि हमको 10 लाख रुपीज़ देने पड़ते हैं फॉर द फ्रीजिंग ऑफ सीट आफ्टर द अलॉटमेंट, एंड 2 लाख रुपीज़ फॉर द नॉन क्लिनिकल सीट आफ्टर द अलॉटमेंट इन द केस ऑफ सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. अब एक काफ़ी अच्छी चीज़ भी है बिहार के अंदर, like if somebody falls in the Muslim community or in the Sikh community, तो वहाँ पे 2 कॉलेज हैं बिहार में. वन इज़ कटिहार मेडिकल कॉलेज. कटिहार मेडिकल कॉलेज हैविंग अ मुस्लिम माइनॉरिटी सीट्स, एंड माता गुजरी मेडिकल कॉलेज इज़ हैविंग अ सिख माइनॉरिटी सीट. तो इफ़ समबडी फॉल्स इन दिस कम्युनिटीज़, तो यहाँ पे हमको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है. Like if the general student is getting general medicine on, take an example, on 40,000, then you can get a seat on 65,000 or 70,000. यहाँ तक कि हमारे कट ऑफ में स्लिप हो सकता है. तो if somebody falls in these communities, Muslim or Sikh, they will be getting a good benefit in the state of Bihar counseling. फाइन. तो ट्यूशन फीसेस हमने देख ली, थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया ले लिया, नंबर ऑफ कॉलेजेस वी नो. नाउ कम टू द लाइक कट ऑफ फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. जो बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं, क्या हमारे कट ऑफ जा सकते हैं. सो इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दे आर बेसिकली 4 कोटाज आर देयर. कोटाज तो और एक्स्ट्रा भी रहते हैं, बट जो मेन 4 कोटाज हैं दैट इज़ जनरल UR, जो कि किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, देन EBC, एंड देन BC, देन SC. फाइन. एंड देयर आर ओनली 2 सीट फॉर द ST स्टूडेंट्स. सो एक ही सीट थी लास्ट ईयर उस ST, 2 सीट्स थी बेसिकली. तो जनरल सर्जरी वाले ST वाले स्टूडेंट को 1 लाख से प्लस पे सीट मिल गई थी. तो अगर हम जनरल की बात करते हैं तो फॉर द रेडियो द कट ऑफ वॉज नियर अबाउट 3,500. फॉर द जनरल मेडिसिन इट वॉज 10,000 प्लस, ऑर्थो 10,000 प्लस, पीडियाटिक्स 10,000 प्लस, स्किन 11,000 प्लस, ऑब्स गायनी 11,000 प्लस, जनरल सर्जरी 14,900, ऑप्थेल around 17,000, ENT 18,000 plus, anesthesia 19,253, psychiatry medicine 19,400, and like physical medicine and rehabilitation. So we can see कि हम अगर if you are targeting for any clinical seat and you are having a rank up to 20,000, you will be getting a seat in a clinical subject in your state. Fine, it is very much clear from this data. अब मूविंग टू द EBC में थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़्यादा रहता है. EBC में वी कैन सी अप टू द रैंक ऑफ 30,000 प्लस यू हैव अ गुड चांस टू गेट अ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स. एंड इन द केस ऑफ लाइक BC, in BC also if we are having a rank up to 20,000, you have a very good chance to get a seat in a clinical subject. And in the case of SC,
Fine. So the low allotments like psychiatry, anesthesia, ENT, opthal, we can see these allotments on 60,000 to 65,000 or even 67,000, like in case of anesthesia. And if we talk about the good subjects, like general medicine is having a closing rank of 55,000, radio is having a closing rank of 34,000, ortho 38, pedia 56, skin 44. So these are the ranks of SC for the state student. Fine. And जो हम बेज और बात कर रहे थे फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वी सी द ओपन कैटेगरीज में जो लास्ट अलॉटमेंट है 70,000 वाले बच्चे को भी यहाँ पे जनरल सर्जरी की सीट मिली। ऑब्स गायनी जो कि काफ़ी डिमांड रहती है इसके लिए, ऑब्स गायनी के लिए, ऑब्स गायनी में सीट आपको 72,000 रैंक तक यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ। एंड वी इफ ऑब्स गायनी की फीसेस क्या थी यहाँ पे हम ये भी देखते हैं। ऑब्स गायनी की जो फीसेस थी यहाँ पे that was like 34,000 in 2 colleges and 30,000 in 1 college. Fine. So अगर हम देखते हैं कि if you see the data of the deemed university over there, आप वहाँ पे देखते हैं 60,000 रैंक पे जो बच्चों को अलॉटमेंट मिल रहा है तो उनकी फीसेस है नियर अबाउट 50 लाख एंड यहाँ पे 34 लाख, तो नियर अबाउट 50 लाख रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको यहाँ पे देखनी चाहिए। फाइन। सो ऑन दिस वेरी हैवी रैंक ऑल्सो अच्छे सब्जेक्ट्स आसानी से यहाँ पे अवेलेबल है एंड स्पेशली इन द केस ऑफ एज आई टोल्ड यू अर्लियर फॉर द मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट एंड द सिख माइनॉरिटी स्टूडेंट यहाँ पे तो 80,000 90,000 रैंक तक भी अच्छे अलॉटमेंट अच्छी सीट्स मिल जाती हैं। लाइक जनरल सर्जरी की ऑप्थल की सीट आपको आसानी से मिल गई है। ऑब्स गायनी की भी सीट इन मुस्लिम माइनॉरिटी हैज़ गॉन अप टू 86,000 रैंक। फाइन। And in Sikh minority, like the seat of ortho has gone up to like 88,000, general medicine 76,000, radio 57,000. So काफ़ी अच्छा अलॉटमेंट है बिहार का। द स्टूडेंट मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। और इसके बाद अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द लाइक पैथो एंड ऑल, सो जस्ट क्वालिफाइड को भी इन सब कैटेगरीज के अंदर सीट मिल जाती है आसानी से एंड द ट्यूशन फीस इज ऑल्सो वेरी लो। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ बिहार स्टेट। होपफुली वी हैव कवर ऑल द थिंग्स ओवर है। जो हमारी काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन मोड पे होगी आफ्टर यू एग्जामिनेशन। जैसे ही आप आपका स्कोर कार्ड आप डाउनलोड करते हो, आफ्टर दैट लाइक विद इन अ वीक और 10 days आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट हैव टू गेट इनरोल देयर सेल्फ। द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द बिहार इज़ bcecboardbihar.gov.in। यहाँ पे आप लॉगिन करके अपने बेसिक क्रेडेंशियल्स को फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। देन यू विल बी गेटिंग ऑल द डेटा फ्रॉम द काउंसलिंग वेबसाइट की क्या सीट मैट्रिक्स है, व्हाट आर द ट्यूशन फीसेस, व्हाट इज द स्टाइपेंड एंड ऑल। उन सबको देखने के बाद एंड यू कैन गो फॉर द लाइक चॉइस फिलिंग एक्टिविटी। चॉइस फिलिंग के लिए भी हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज इन द राउंड नंबर फर्स्ट वी डोंट हैव टू सबमिट एनी एडवांस अमाउंट फ्रॉम आवर साइड। तो यहाँ पे हम बेसिकली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे आपका अलॉटमेंट आता है देन यू कैन टेक योर डिसीजन दैट कि वॉट एवर द सीट यू हैव गॉट अलॉटेड इन द थ्रू द काउंसलिंग, क्या हमको सीट पे एडमिशन लेना है या हमको कुछ और बेटर के लिए ट्राई करना है आगे। तो काउंसलिंग के लिए बेसिकली अभी हम लोग बात करते रहते हैं, यू यूज टू गेट डेटा फ्रॉम लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, बट एक्चुअली जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तभी हमको पता चलता है और स्टेप बाय स्टेप उस समय हमको आपको टारगेट करना पड़ता है कि ठीक है फर्स्ट राउंड में हमको अभी मिल गया, अब कहाँ पे क्या क्लोजिंग हुई है, क्या कहाँ पे क्या मूवमेंट हो सकता है, उस समय की एनालिसिस हमको एग्जैक्टली उसी समय तक मिल पाती है। अभी हम एक पोजीशन लगाते हैं जिससे कि 50% एक आइडिया मिलता है, टेंटेटिव आइडिया मिल जाता है कि व्हाट शुड बी आवर अप्रोच फॉर द सीट। फाइन। सो वी आर कंक्लूडिंग दिस सेशन फॉर द बिहार एंड होपफुली दिस सेशन विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू व्हेन यू विल गोइंग फॉर द काउंसलिंग फ्रेंड्स। एंड लाइक लास्ट थिंग जो रह गई थी कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स वांट टू नो अबाउट द स्टाइपेंड्स। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के स्टाइपेंड उसमें ऐड है, यू डोंट गेट सम एडिशनल स्टाइपेंड्स ओवर देयर। फॉर द केस ऑफ प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर इज़ 50,000, सेकेंड ईयर वॉज 55,000 एंड द लास्ट ईयर इज़ 60,000। बट अभी जो रिसेंट नोटिस आई है इसमें ये जो आपके स्टाइपेंड्स है ये और इंक्रीज़ किए जा रहे हैं एंड इट विल बी गोइंग अप टू 60,000 to 70,000 रुपीज़ एनुअली इन द केस ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। One thing is to be noted again, the student, those who are taking admission in Bihar through All India quota, they don't have to serve the service bond over here. But the student, if somebody is taking the admission through the state quota, you have to serve the like service bond of 3 years respectively. This is all for today, friends. Hopefully this session is going to help you out in the counseling activities and all the data for the counseling, whatever the data is required for the counseling, all the fees structures and all, you will be getting all the data from the official website of eduacs.com.
and you can also visit to our sessions on YouTube. वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन से स्टेट की क्या काउंसलिंग अप्रोच है, कैसे आपको उसको लेके चलना है. एंड इवन if after that if somebody is finding a problem in during the counseling, then you can contact EduAssess and take the help for the counseling. Our team will be mentoring out that how you have to proceed for the counseling activities so you can get the best allotment based on your rank, friend. Thank you so much for watching us, friend. Thank you so much. All the very best for your examination, friend. Thank you.